Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BTV Spy. हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए. सो गाइस, इस वीडियो में मैं अमेरिकन ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी द गर्ल हु एस्केप्ड को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर है साइमन स्टॉक. इस मूवी की मेन लीड रोल है केटी डॉगलस. हमारी जिंदगियां इतनी फास्ट चल रही हैं कि लोगों को किसी की जिंदगी के बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं है. हो सकता है हमारा कोई दोस्त या कुलीग ऐसे सदमे से गुजर रहा हो जिसके बारे में किसी को मालूम ही ना हो. ऐसी ही एक स्टोरी कैरा रॉबिन्सन की भी है. रिसेंटली कैरा रॉबिन्सन एक फेमस टिकटॉकर है और उसने अपनी रियल लाइफ स्टोरी अपने फैंस से शेयर की. कैरा रॉबिन्सन 15 साल की थी और उसे एक सीरियल किलर ने किडनैप कर लिया था और वो 18 आवर्स तक कंटिन्यूसली कैरा का रेप करता रहा. लेकिन कैरा ने अपने डर को काबू किया और वो उस सीरियल किलर की कैद से आजाद हो गई. लेकिन कैरा कैसे उस सीरियल किलर की कैद से आजाद हुई वो भी एक हिम्मत की बात है. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. दी गर्ल हु एस्केप्ड लाइफ टाइम पर रिलीज हुई फरवरी 11, 2023 में. IMDb पर दी गर्ल हु एस्केप्ड को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10. गाइस, अगर आपने BTV Spy को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. कोलंबिया 24 जून 2022 में कैरा रॉबिन्सन चेम्बरलेन अपनी बेस्टी जैस के घर के फ्रंट यार्ड में प्लांट्स को पानी दे रही थी. अचानक वहां से ब्लैक कार गुजरती है. कैरा नोटिस करती है कि ये कार बार बार इस एरिया के चक्कर लगा रही थी. अब वो कार रुकती है और उसमें एक 30 साल का आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में कुछ पैम्फलेट्स थे. पहले वो कैरा से पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर हैं, जिस पर कैरा का कहना था कि ये उसका घर नहीं, उसकी फ्रेंड का घर है और उसके पेरेंट्स अभी घर पर नहीं हैं. स्ट्रेंजर अब कैरा को वो सारे पैम्फलेट्स देता है और अचानक कैरा की नेक पर अपने गन पॉइंट कर देता है. वो इतनी सफाई से अपने गन निकालता है कि वहां आने जाने वाले लोगों को जरा सा भी शक नहीं होता उस पर. कैरा डर गई थी और स्ट्रेंजर कैरा को कार में बैठने के लिए बोलता है. कार में एक प्लास्टिक स्टोरेज बिन था. अब यहाँ ये रिवील हो गया था कि ये आदमी सीरियल किलर रिचर्ड इवोनिस था. रिचर्ड मासूम सी लड़की कैरा पर असॉल्ट करता है और उसे स्टोरेज बिन में लेटने का बोलता है. ये स्टोरेज बिन रिचर्ड इसलिए यूज करता था क्योंकि इससे विक्टिम की आवाज बिन से बाहर नहीं जाएगी और ये स्टोरेज बिन कार की बैक सीट पर था जिससे लोगों को रिचर्ड पर शक भी नहीं होता. जब रिचर्ड कैरा को अपने अपार्टमेंट लेकर जा रहा होता है, कैरा अपने सेंसेस से सारे टर्न्स काउंट कर रही थी इस होप से कि एक दिन वो अपने घर वापस जा पाएगी. कैरा डिटेल्स नोट कर रही थी, जैसे रास्ते में क्लासिक ड्रॉप स्टेशन था और उधर कोई मार्लबोरो रेड सिगरेट की स्मेल आ रही थी. इवन वो उस कंटेनर का सीरियल नंबर भी नोट करती है जिसमें वो कैद थी. कैरा की सर्वाइवल इनर वाइब्स कह रही थी कि उसे इंफॉर्मेशन जमा करनी चाहिए क्योंकि ये इन्फो उसके बाद में काम आ सकती है. कैरा को बस अपने डर पर काबू करना था और उसे पता था कि एक ना एक दिन वो इस कैद से जरूर आजाद हो जाएगी. रिचर्ड कैरा को उसके अपार्टमेंट लेकर जाने से पहले उसके हाथ हैंडकफ से बांधता है और उसका मुंह गैग से बांध देता है. जब रिचर्ड कैरा को अपने अपार्टमेंट लाता है, उसके अपार्टमेंट में पोर्क, लिजर्ड और कुछ स्मॉल एनिमल्स थे. कैरा पूरे 18 घंटे रिचर्ड के हाथों रेप होती रही. इस तशद्दुद के बाद भी वो रिचर्ड की आइडेंटिटी के बारे में जान रही थी. कैरा नोट कर रही थी रिचर्ड के डॉक्टर और डेंटिस्ट का नाम और नंबर जो रिचर्ड के फ्रिज पर लगे हुए थे और साथ ही साथ वो रिचर्ड को काम भी कर रही थी. जब रिचर्ड उसे डिनर का पूछता है, वो बहुत ही प्यार से कहती है और क्या वो रिचर्ड के लिए कुछ कर सकती है, जिस पर रिचर्ड उसे किचन क्लीन करने का कहता है. इस तरह वो पूरे किचन में फ्रीली घूम सकती थी इन्फो कलेक्ट करने के लिए. शेरिफ लियोन लॉर्ड का कहना था कि कैरा ने रिचर्ड को जिस तरह मैनिपुलेट किया था उसने कैरा की जान बचा ली. कैरा रिचर्ड से बहुत नरमी के साथ बात कर रही थी ताकि रिचर्ड कंफर्ट जोन में चला जाए और इसीलिए रिचर्ड कैरा पर भरोसा करने लग गया था. रिचर्ड को लग रहा था कि वो अब कैरा को हमेशा अपनी कैद में रख सकता है. कैरा अपने इमोशंस पर काबू रख रही थी ताकि वो एक प्लान बना सके. अब अर्ली मॉर्निंग जब रिचर्ड गहरी नींद में होता है, कैरा बहुत ही खामोशी से अपना हैंड कफ उतारने में कामयाब हो जाती है और अपने पैरों को अनक्लिप करती है और दबे पांव फ्रंट डोर के बड़े से लकड़े को हटाती है और वो रिचर्ड के अपार्टमेंट से भागने में कामयाब हो जाती है.
कैरा भागकर पार्किंग लॉट में जाती है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि रिचर्ड उसे पीछे से शूट कर देगा, लेकिन कैरा अपने सामने कार देखती है जिसमें 2 आदमी होते हैं। कैरा उन्हें समझाती है कि वो किडनैप हो गई है और उसे फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाए। पहले तो वो 2 आदमी कैरा पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो कैरा की हालत देखते हैं, उसके हाथ में हैंडकफ थे, वो फौरन उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। कैरा जब रिचर्ड के अपार्टमेंट से भाग रही होती है, वो उस वक्त भी वहाँ के अपार्टमेंट्स काउंट कर रही होती है। कैरा जब पुलिस स्टेशन जाती है, उसका क्लेम था कि वो पूरे 18 घंटे रेप होती रही है। कैरा चाहती तो वो अपने घर भी जा सकती थी, लेकिन उसने फैसला किया जस्टिस लेने का, ताकि रिचर्ड का शिकार कोई और इंसान ना बने। कैरा की बात पर पुलिस को इसलिए भी यकीन होता है क्योंकि कैरा की मदर ने कैरा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई थी और उनकी पुलिस स्टेशन बार बार कॉल जा रही थी कैरा के हवाले से। कैरा लियोन से कहती है कि वो उनके साथ खुद जाएगी जिस अपार्टमेंट में रिचर्ड ने उसे कैद किया था। जब कैरा और लियोन रिचर्ड के अपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ का मेंटेनेंस मैन लियोन से झूठ कहता है कि यहाँ कोई रिचर्ड नहीं रहता, लेकिन जब कैरा उसे प्रेशराइज करती है, कैरा का कहना था कि रिचर्ड के अपार्टमेंट की सारी विंडोज कवर हैं और उसके अपार्टमेंट में एनिमल्स भी हैं। फाइनली पुलिस रिचर्ड का अपार्टमेंट ढूंढ लेती है, लेकिन कैरा के भागने के बाद रिचर्ड वहाँ से भाग गया था। रिचर्ड के अपार्टमेंट में पुलिस को फुट लॉकर मिलता है और न्यूज़पेपर के पीसेस मिलते हैं जिसमें 3 विक्टिम्स गर्ल्स के अनसॉल्व केस थे, सोफिया सिल्वा और 2 सिस्टर्स केटी और क्रिस्टीन लिस्क। ये 3 गर्ल्स कैरा के किडनैप होने से 5 साल पहले से मिसिंग थी। कैरा ने लियोन को बताया था कि रिचर्ड नेवी में रह चुका था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसकी एक बहन थी। कैरा ने रिचर्ड से इतनी इन्फो निकाल ली थी जिससे पुलिस रिचर्ड की बहन से राब्ता करती है और उसकी बहन से पता चलता है कि रिचर्ड ने अपनी पुरानी विक्टिम्स का जिक्र किया था उससे और इवन कैरा का भी। अब रिचर्ड की बहन से पुलिस को रिचर्ड का करंट लोकेशन पता चलता है। पुलिस रिचर्ड को ढूंढ लेती है हाईवे स्ट्रीट पर, लेकिन रिचर्ड ने खुद को शूट कर लिया था। रिचर्ड ने 2 रेप्स किए थे 1994 में और 1995 में और फिर उसने सोफिया को किडनैप किया 1996 में। सोफिया उस वक्त 16 साल की थी और रिचर्ड ने उसे सोफिया के गार्डन से किडनैप किया था। सोफिया की डेड बॉडी पुलिस को 1 महीने बाद मिली। फिर 1997 में उसने 2 सिस्टर्स केटी और क्रिस्टीन को किडनैप किया। उस वक्त केटी 12 साल की थी और क्रिस्टीन 15 साल की थी और इन दोनों को भी रिचर्ड ने फ्रंट गार्डन से उठाया था। इन तीनों के साथ भी रिचर्ड ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था और उन्हें मार दिया था और उनकी बॉडी पुलिस को 5 दिन बाद मिली थी। कैरा ने इन 3 विक्टिम्स के बारे में पुलिस को एविडेंस ढूंढने में मदद की। इसी वजह से कैरा को विक्टिम्स की फैमिली की तरफ से $1,50,000 इनाम मिले थे। कैरा ने उसके बाद एक समर ट्रेनिंग ज्वाइन की शेरिफ डिपार्टमेंट में और वो पुलिस के साथ मिलकर सेक्सुअल और रेप केसेस इन्वेस्टिगेट करती थी। कैरा ने एलिजाबेथ स्मार्ट के साथ मिलकर पब्लिक को सेल्फ डिफेंस और मोटिवेट करने का फैसला किया। एलिजाबेथ स्मार्ट भी सर्वाइवर थी कैरा की तरह और अब कैरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लोगों को सर्वाइवल टिप्स देती है और उन्हें मोटिवेट करती है। दी एंड। ओके गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।